गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, द एम्परर एंड द शैडो पपेट। हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे से हम पढ़ते हैं। द एम्परर वुड ऑफन सिट इन हिज ब्यूटीफुल पैलेस गार्डन एंड वॉच अ फ्लीट ऑफ swans, a team of ducks, or herd of deer that roamed around freely. The deer had been gifted by a king of a faraway country, but nothing seemed to cheer him up. A troupe of dancers also performed at the court, but to no avail. Everyone wanted to help the emperor came out of his sadness, but nothing seemed to work. तो हुआ क्या, एम्परर जो थे, जिनकी हमने कल पढ़ा था कि उनकी पत्नी जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे, उनका कोर्ट में मन नहीं लगता था। तो एम्परर कई बार कभी कभी वो अपना पैलेस था उसके गार्डन पर बैठ जाया करते थे और वहाँ पे डक्स को देखा करते थे, वहाँ पे डियर्स को देखा करते थे जो वहाँ पर आज़ादी में घूम रही होती थी। और डियर जो थी वो एक राजा को गिफ्ट की थी, दूर कंट्री के राजा ने, लेकिन कुछ भी उस राजा को पसंद नहीं आता था, कुछ भी उस राजा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो दुखी था और हर कोई चाहता था कि वो राजा जो हो वो सैडनेस से, उस दुख से बाहर निकले और कुछ काम करे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आगे लिखा है, वन डे अ प्रीस्ट इन द पैलेस सॉ सम चिल्ड्रंस प्लेइंग विद डॉल्स. The dolls made shadows on the floor which appeared to dance while the children played. They tried to catch the shadow and laughed as they played. The dancing shadow of the dolls gave the priest a brilliant idea. He hurried home and got down to work. तो एक दिन क्या हुआ, एक पंडित को उसके पैलेस में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं डॉल से, और डॉल जो थी वो परछाई बना रही थी, धूप में खेल रही थी तो परछाई बना रही थी, और ऐसा लगता था कि वो परछाई भी डांस कर रही है जब चिल्ड्रन खेल रहे होते थे। और जो बच्चे थे वो उस डॉल की परछाई को पकड़ना चाहते थे और जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। तो इसको देखकर प्रीस्ट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और वो जल्दी से अपने घर गया और अपने काम में लग गया। आगे क्या लिखा है, द प्रीस्ट फर्स्ट मेड अ पपेट विथ कॉटन एंड पेंटेड इट टू लुक लाइक द क्वीन. वंस द पपेट वॉज रेडी टू ही इन्वाइटेड द एम्परर फॉर अ स्पेशल पपेट शो. और प्रीस्ट ने सबसे पहले एक पपेट बनाया, एक पुतली बनाई कॉटन की, और उसको ऐसा पेंट किया कि वो क्वीन की तरह दिखे, एक महारानी की तरह दिखे। और जब पपेट तैयार हो गया तो उसने राजा को इनविटेशन दिया, उसको न्योता दिया कि वो आए और इस स्पेशल पपेट शो को देखे। आगे क्या लिखा है, इनिशियली द किंग वॉज नॉट विलिंग टू कम फॉर द शो बट फाइनली ही एग्रीड. द प्रीस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड सो द एम्परर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. The priest said, Your Majesty, the puppet show is specially meant for you. Kindly come. The emperor nodded. If you insist so much, I'll be there. तो शुरुआत में तो राजा वहाँ पर जाना नहीं चाहता था शो के लिए, लेकिन फाइनली वो उस बात को मान जाता है, क्योंकि प्रीस्ट जो होता है वो उसका पुराना दोस्त होता है, इसलिए एम्परर जो है वो उसके न्योते को स्वीकार कर लेता है, इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर प्रीस्ट कहता है कि महाराजा, आपके लिए ही मैंने ये पपेट शो स्पेशली रखा है, इसमें ज़रूर आइए। तो एम्परर उसको बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगा। आगे लिखा है, इन द इवनिंग द प्रीस्ट केप्ट अ लाइट बिहाइंड अ कर्टेन स्टूड देयर विथ हिज पपेट. और शाम के समय प्रीस्ट जो था वो पर्दे के पीछे एक लाइट को रखता है और बाहर पपेट के साथ में, उधर पपेट के साथ में खड़ा हो जाता है। आगे लिखा है, व्हेन ही मूव द पपेट बिहाइंड द कर्टेन इट कास्ट अ डांसिंग शैडो ऑन इट. और जब पपेट को वो मूव करता है तो वहाँ पे पर्दे के उस पार जो था शैडो निकलते हुए आता है, विच वॉज क्लियरली विजिबल टू द एम्परर ऑन द अदर साइड, और जो राजा को साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। एज ही सेट इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन वॉच द डांसिंग शैडो ही लिसन टू द स्टोरीज नरेटेड बाय द प्रीस्ट. और वो फिर कर्टेन के सामने बैठ जाता है और उस डांसिंग शैडो को देखने लगता है, और राजा वो स्टोरी को भी सुनने लगता है जो प्रीस्ट साथ ही साथ में सुना रहा होता है। और स्टोरी किस बारे में होती है, क्वीन के बारे में होती है। और वो बोलता है, देयर वाज सिंपली वंडरफुल ब्रॉट बैक मैनी स्वीट मेमोरीज टू द एम्परर. और वो कुछ नहीं होती, बस वो क्या होती हैं, एक वंडरफुल और पुरानी जो स्टोरीज होती हैं एम्परर से रिलेटेड, वही सुनाता है उनको, और फिर राजा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है. इट अपीयर्ड दैट द शैडो वॉज नरेटिंग द स्टोरी. और ऐसा लगता है कि जो शैडो होता है, जो परछाई आ रही होती है, वही कहानी सुना रहा हो. द एम्परर clapped his hand with joy and said, I would like to watch the puppet show every evening. I am delighted. और
जो एम्परर होता है वो अपने हाथों से तालियों को बजाता है आनंद के मारे, और वो कहता है कि मैं हर शाम इस शो को देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आगे लिखा है एवरी डे द एम्परर बिगिन टू अटेंड द कोर्ट एंड टॉक टू हिज मिनिस्टर एंड कर्टियर्स बिफोर ही वॉच द शो puppet show in the evening. He started taking great interest in his people. The emperor built school and hospital in the name of the departed queen. He felt happy when a crowd of people would gather around him, praise him wherever he went. They would cheerfully shout, "Hail the emperor! Hail the mighty one!" The priest spoke to him one day, "Your Majesty, joys and sorrows are part of life. Whenever a person is faced with sorrows, she should always think of good things and happy moments of life. They act like a source of joy that drive away all the sadness and cheer us up. They teach us to live happily and do good deeds to make others happy while remembering those who are no longer with us." The emperor smiled and nodded. "I thank you for guiding me and for such wise words." तो हर दिन क्या होता था, राजा उस शो को अटेंड करने लगा और कोर्ट को भी अटेंड करने लगा और अपने मिनिस्टर और अपने सभापतियों से बात करने लगा। और जब वो पपेट शो देखता था हर शाम के पहले, तब वो ऐसी बातें मंत्रियों से किया करता था और वो फिर उसको लोगों के काम में इंटरेस्ट आने लग गया, वो काम करने लग गया। एम्परर ने बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए, लोग उनकी तारीफ़ करने लगे। उनकी गुजरी हुई रानी की याद में उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाए। और फिर क्या हुआ, वो प्रीस्ट उनको फिर एक शिक्षा देता है कि महाराजा, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जब भी हम सुखों और दुखों को फेस करते हैं तो हमें ये हमेशा उन खुशी के पलों को याद करना चाहिए जो हमने जीवन में जिए हैं, उन दुखों के पलों में। इससे होता क्या है, हमारा दुख जो होता है वो कम हो जाता है। तो राजा उसको थैंक यू करते हैं, उसको गाइड करने के लिए और उसको इतने अच्छे बुद्धि की बातें बताने के लिए, और राजा वापस से अपने काम में लग जाता है। तो ये थी बेटा कहानी जो कि एक चाइनीज़ फोक पर आधारित थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।